आरंभ है, इसलिए मरने से डरो मत, मरने की तैयारी करो। कैसे होती है मरने की तैयारी? जैसे आपको डर लगता है ना, सबके मन में डर होता है एक दिन हम मरेंगे, लेकिन मरने की तैयारी नहीं करते, जीने की तैयारी करते हैं। अरे संसार में 100 वर्ष का सामान इकट्ठा करके रख देंगे कि 10 सेकंड का भरोसा नहीं है। और जहां का भरोसा है कि जहां हमें जाना है, वहां का 1 घंटे का खर्चा भी व्यवस्था नहीं कर पाते। तो मृत्यु से डरना नहीं, मृत्यु की तैयारी करना। क्या? यही जो अभी शुरुआत से ही बताते आ रहे हैं कि भगवान का नाम जपो, भगवान की कथा, सत्संग में जाकर कथा को श्रवण करो और अधिक से अधिक समय भगवान का ध्यान करते रहो, भगवान को अपने मन में याद करते रहिए। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की। त्रास निर्णास है तवे, हम सभी को मृत्यु का भय है ना, तो मृत्यु क्या जो भय है, त्रास निर्णास, उसको समाप्त कर देने का हेतवे हेतु है क्या? श्रीमद् भागवतम शास्त्रम, श्रीमद् भागवत महापुराण नाम का शास्त्र है। कलौ, विशेषकर कलयुग के मानव के कल्याण के लिए वीरेण सुकेन सुखदेवेन भाषितम कहा गया। कहते हैं कि भैया आपने प्रश्न बड़ा सुंदर किया है, तो आपके प्रश्न लायक उत्तर तो एक ही शास्त्र है, श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा। आइए, श्री सुखदेव जी महाराज के द्वारा कही गई यह कलयुग के मानव को पवित्र करने वाली पावन कथा आप सबको मैं श्रवण कराऊंगा। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की। आज जैसे ही सूत जी ने कहा कि कथा सुनाऊंगा, सौनक जी ने हाथ जोड़ा और कहते हैं कि महाराज एक मन में थोड़ा प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा। ये प्रश्न हम अपनी तरफ से नहीं पूछ रहे हैं, ध्यान दीजिए क्या कह रहे हैं। सौनक जी कहते हैं महाराज यह प्रश्न हम अपनी तरफ से नहीं पूछ रहे हैं, हमने तो जो आपने कह दिया हमें पक्का विश्वास है महाराज, लेकिन अपने स्वार्थ के लिए पूछ रहे हैं। क्या? कि महाराज आपसे तो हम बड़े प्रेम से सुन लेंगे, लेकिन यहाँ से जाकर जब हम कलयुग के मानव को यह कथा सुनाएंगे ना, तो उनका प्रश्न होगा महाराज, उन्हीं की तरफ से मैं आपसे प्रश्न पूछता हूँ। क्या? कहते हैं महाराज कलयुग के मानव का यह स्वभाव होगा कि पाप चाहे करोड़ों कर डाले, कभी पापों की गिनती नहीं करना चाहेगा कि हमारे जीवन में हमसे कितने पाप बने भैया, लेकिन कोई एक पुण्य काम करने को कह दो कि यह पुण्य काम है कर लो, तो सबसे पहले पूछेगा किम फलम, का फल है बाबा, मैंने कुछ फायदा है कि बस खाली पूजवा कर भर ले। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की। चोरी करना हो, किसी को ठगना हो, किसी को मारना पीटना हो, किसी की हत्या तक कर देनी हो, इसके बारे में भी कोई नहीं विचार करता कि इसका पाप क्या होगा, लेकिन सत्यनारायण व्रत कथा सुनने को कह दिया जाए तो भी आदमी के मन में विचार आ जाता है बाबा तो कथा सुनेंगे तो क्या होगा, कोनो बढ़िया फल मिलेगा। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की। आज यही कलयुग के मानव के मन का जो मनोभाव है, पूर्व से ही ज्ञात करके पूछते हैं कि महाराज एक कथा आप सुनाने जा रहे हो, हम सुनने को तैयार हैं। आपने कहा कि अब कथा बड़ी कल्याणकारी है महाराज, तो हम जानना चाहते हैं कि महाराज यह कथा किसका किसका कल्याण कर सकती है, और इस कथा को सबसे पहले किसने कहा सुना, थोड़ा कृपा करके मुझे बताएं। कथा भागवत की है कल्याणकारी, जय हो। कथा भागवत की है कल्याणकारी, मगर ये करेगी असर धीरे धीरे, मगर ये करेगी असर धीरे धीरे। कथा भागवत की है कल्याणकारी, कथा भागवत की है कल्याणकारी, मगर ये करेगी असर धीरे धीरे, मगर ये करेगी
ये करेगी असर धीरे धीरे, मगर ये करेगी असर धीरे धीरे। न मौका मिलेगा कभी झंझटों से, न मौका मिलेगा कभी झंझटों से, जब भी हो सभी कुछ समय तो निकालो, जब भी हो सके कुछ समय तो निकालो। न मौका मिलेगा कभी झंझटों से, जब भी हो सके कुछ समय तो निकालो। जन्म आदमी का मिले न मिले फिर, जन्म आदमी का मिले न मिले फिर, चली जा रही